4 2 66। श्री राग महला चौथा। गुण गावां गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए, गुरमख सज्जन गुणकारिया, मिल सज्जन हर गुण गाए। इस पद में गुरु जी माँ से को संकेत करके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि माँ का अस्तित्व जीव के शरीर में सबसे ज़्यादा है। माँ की साधना सबसे ज़्यादा है और माँ का असर बहुत होता है। कभी दुख और सुख का समय होता है, जीव को माँ की याद आती है। इसी प्रकार गुरु जी जब वाणी उचार रहे हैं तो कह रहे हैं कि हे मेरी माँ, मेरा मन करता है कि मैं केवल परमात्मा के गुणों का ही गान करूं, उसी की व्याख्या करूं, उन्हीं के विचारों का अपने अंदर ग्रहण करूं, संग्रह करूं, और मेरी सारी समूची बातचीत भी उस परमात्मा तक ही सीमित है। मेरे अंदर कोई और दूसरी संसारिक चर्चा नहीं है, केवल परमात्मा के गुणगान तक ही मेरी बातचीत सीमित है। गुरमख सज्जन गुणकारिया, मिल सज्जन हर गुण गाए। जब कि गुरमुख जीव जो हैं, गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। ऐसे गुरु के पास जो सज्जन हैं, जो परोपकारी हैं, ऐसे गुरु के पास बैठकर ही परमात्मा के गुणों को इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा गुणों का सागर है और गुरु शब्द का भंडार है। गुरु के शब्द के साथ ही जुड़ करके वो सारे गुण जो परमात्मा के हैं, वो सारे गुरु के अंदर भी हैं, जो शब्द के रूप में उनके अंदर सीमित हैं, व्यवस्थित रूप से समाये हुए हैं। इसलिए हमें उस सज्जन, उस परोपकारी गुरु के साथ संबंध बनाना है, भेंट करनी है, जो परमात्मा, जिसके साथ बैठ कर के परमात्मा के गुणों का गान किया जा सके। मिल सज्जन हर गुण गाए। मैं उस सद्गुरु सज्जन के साथ मिल कर के मैं परमात्मा के गुणों का गान करूं, यही मेरी आकांक्षा है। मेरी माँ महक है, माँ खुशबू है, माँ ममता है, इसलिए माँ की ज़्यादा ही बात होती है हर जगह पर। इसीलिए गुरु जी भी माँ को ही इशारा करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। हर हीरे हीरा मिल बेध्या, रंग चलूले नाए। हे मेरी माँ, जैसे हीरे के साथ हीरा बिंध जाता है तो और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। एक हीरा अलग पड़ा है तो वो जब दूसरा हीरा उसके साथ ही बिंधता चला जाता है तो ज़्यादा ही चमक पैदा कर देता है। इस प्रकार मोती एक है तो मोती है, लेकिन जब मोती एक धागे में बिंध जाते हैं तो माला बन जाती है, गले को सुशोभित कर देती है, वही मोती चमकने लगते हैं, चमकदार हो जाते हैं। इसी प्रकार हीरे से ही हीरा बेंधा जाता है, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हीरा जब हीरे में बिंध जाता है, मेंध्या रंग चलू लेना, तब उस हीरे का भी चमक 10 गुनी 1000 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका भी रंग और भी ज़्यादा लाल तरीके से रंग बहुत ही ज़्यादा चमकदार तरीके से प्रतीत होने लगता है। उसका रंग और बढ़ जाता है, उसकी चमक ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब गुरु रूपी हीरे के साथ कोई जीव उसके साथ मिलाप करके भेंट करके और गुरु के शब्द की कमाई करता है, वो जीव भी परमात्मा हीरा है और गुरु हीरा है। गुरु रूपी हीरे के साथ एक साधारण जीव जुड़ करके भी जुड़ जाता है जब, तो वो भी ज़्यादा ही चमकदार हो जाता है। उसके ऊपर भी लाल गाढ़ा रंग नाम का चढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा का रंग, नाम का रंग लाल है और लाल रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। वो अपने में ही बड़ा ही चलूल रंग है, बड़ा ही गाढ़ा रंग है, जिस गाढ़े की तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती। मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन सोए। हे मेरे गोविंदा, मैं तभी तृप्त होता हूँ जब तेरे गुणों का गान करता हूँ। मेरे अंदर तभी शांति आती, तभी तृप्ति आती है, क्योंकि संसार के ये जितने सुख साधन हैं ये केवल शरीर के लिए हैं। ये मन को कभी तृप्त नहीं कर सकते, मन को कभी शांत नहीं कर सकते हैं। शांति कब होती? जब जीव जो है गोविंद के गुणों के साथ जुड़ता है, तभी वो तृप्त होता है। ऐसे मन जो तृप्त हो गए हैं, उनके अंदर फिर आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं ये सब खत्म हो जाती हैं। परमात्मा के नाम के आगे ये सब तुच्छ हो जाती, क्योंकि परमात्मा का नाम महारसों का रस है। जब उस महारस का जब स्वाद आ जाता है, तब और सारे स्वाद फीके हो जाते हैं। तभी फरीद जी ने भी कहा है
जब उनको वो वाली अवस्था मिल गई है, समाधि अवस्था जब प्राप्त उन्होंने की है, तो उन्होंने कहा शक्कर खंड नवाद गुड़ माखियो मज्जा दूध सभ्य वस्तु मिठियाँ रब न पूजंतु। उन्होंने भी माँ को ही इशारा किया है, हे माँ वस्तुएं सारी मीठी हैं, लेकिन हे मेरी माँ जो खुदा है, खुदा का नाम है, उसके साथ तुल्यता किसी भी मीठे रस से नहीं की जा सकती। परमात्मा का नाम जो है महारसों का रस है। अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए, जिनके अंदर हरि नाम की प्यास है, क्योंकि प्यास है तो जब हमें प्यास लगी है तो पानी का स्वाद है, स्वाद कोई चीज़ नहीं है। स्वाद जब प्यास है तो पानी पीने से तृप्ति हुई है। भूख और स्वाद का कोई संबंध नहीं है। भूख लगी है तो स्वाद अपने आप हो जाता है। इसीलिए इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं, जिनके अंदर परमात्मा के नाम की प्यास, हरि नाम की प्यास, भूख जाग गई है, गुण तुस मिलावे सोई, उन्हीं को परमात्मा जो है गुरु से मिलाप करवाता है, और तब वे गुरु के साथ जुड़ करके शब्द की कमाई करते हैं और परमात्मा से मिलाप उनका हो जाता है। रहो मन रंगो बड़ पागियो, गुड़ तुट्ठा करे पसाओ। हे मेरे प्यारे मन, इस मन को अगर जो रंगना है, हे मेरे प्यारे मन, बड़े भाग्य से इस मन के ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ता है। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहिया ते सूरा, आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सद्गुरु पूरा। वो अपनी आत्मा को जीत लेते हैं, जिनको पूरा सद्गुरु से मिलाप हो जाता है, उनके ऊपर फिर वो लाल रंग चढ़ता है जो कभी उतरता नहीं है। मन रंगो बट पाके, जिनके मन रंग गए हैं परमात्मा के नाम के साथ, वे बड़े भाग्य वाले हैं। उनका हिस्सा परमात्मा के दर से ही बहुत ज़्यादा लिखा गया है। गुरु तुट्ठा करे पसाओ, और गुरु जब मिल जाता है ऐसे जीवों को, वो तुठ जाता है, खुश हो जाता है, उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, और फिर और ही ज़्यादा पसारा उनके अंदर डाल देता है। असीमित भंडार उनके अंदर पड़ जाते हैं। गुरु नाम दिलाए रंग स्यों, हर सतगुरु के बल जाओ। गुरु के जो गुरु है, जिन्होंने मेरे अंदर नाम को दृढ़ करवाया है, रंग स्यों, और उस रंग को चढ़ा दिया, परमात्मा के नाम को रंग चढ़ाया है, हाँ सतगुरु के बल जाओ। मैं अपने सतगुरु से बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, बार बार बलिहार जाता हूँ। बिन सतगुरु हर नाम न लब भई, लब कोटि कर्म कमाओ। बाहरी आप चाहे जितने भी कर्म कर लीजिए, लाखों करोड़ों कर्म बाहरी का आप कर लीजिए, लेकिन चाहे जितने भी हम कोशिशें कर लें बाहर की, लेकिन जप तप संयम पुण्य दान तीर्थ स्नान चाहे जितना भी कर लें, चाहे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कर लें, लेकिन गुरु के बगैर हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रूहानियत की अवस्था हमारे अंदर नहीं आ सकती है। गुरु ही रूहानियत पैदा कर सकता है जीव के अंदर। बिन सतगुरु हर नाम ना लभे, बिना सतगुरु के परमात्मा नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लख कोटि कर्म कमाए, बाहरों हम लाखों का करोड़ों हम बाहरी कर्म कर लें, धर्म कर्म कर लें, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा और गुरु परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होगा, चाहे जितने भी कर्म कर लें। क्योंकि ये हम धन संपदा दान पुण्य आदि क्रियाएं करके हम सोचते हैं परमात्मा के मिलाप हो जाएगा। नहीं, अगर जो जीव दान पुण्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन कर रहा है और अरदास कर रहा है, हे परमात्मा मैं तेरे दर के ऊपर बस यही अर्पण कर सकता हूँ, अगर जो उसने विनम्रता पूर्वक बेनती कर दी है, तो ऐसे करते करते भी तब वो परमात्मा गुरु के साथ मिलाप कर सकता है। जब उसके अंदर ये दान पुण्य और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते करते ये अवस्था बन जाए, ये परमात्मा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुम ही करवा रहे हो, ये दान पुण्य ये यज्ञ अगर जो तुम ये वाली अवस्था अगर जो किसी के अंदर बन गई, इस तरह अगर जो अरदास कर रहा है वो, तो ऐसे जीव को परमात्मा गुरु के साथ मिलाप करवा देता है। बिन पागा सतगुरु ना मिले कर बैठे निकट नित पास, कहते बिना सतगुरु के बिना भाग्य के, बिना किस्मत के, बिना अच्छे भाग्य से सतगुरु के साथ मिलाप भी नहीं होता है। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं परमात्मा उनको सतगुरु से मिलाप करवाता है। सतगुरु मिले घर बैठे निकट नित पास, और वो घर में बैठे ही, वो चाहे कहीं गए नहीं, वो अपने घर में बैठ बिन पागा सतगुरु ना मिले घर बैठे निकट नित पास,
बिन सतगुर बिन भागा सतगुर ना मिले। कर बैठे निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, बिच पड़ता दूर प्रयास। बिना भाग्य के सतगुरु से मिलाप नहीं होता, चाहे वो तुम्हारे निकट ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन मिलाप नहीं हो सकता है। क्योंकि अंदर क्या है, ऐसे मायावी जीवों के अंदर, ऐसे मनमुखी जीवों के अंदर जिनका भाग्य अच्छा नहीं, जिनको गुरु के साथ मिलाप नहीं हुआ है, उनके अंदर क्यों नहीं मिलाप हुआ? उनके अंदर अज्ञानता, आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ, माया का पर्दा पड़ा हुआ, लोभ मोह अहंकार विकारों का पर्दा पड़ा है। एक पर्दा पड़ जाए तो हमें दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जो इन दोनों आंखों के आगे जब अनंत तरीके के मायावी पर्दे पड़े हैं, तो परमात्मा कैसे, सतगुरु के साथ कैसे मिलाप होगा? अंतर अज्ञान दुख भरम है, अज्ञानता का दुख भरा है, भरम पड़े हुए संदेह हमें जीव तैसे जीव मलिन है, कित संयम तो होता जाए। संथा भ्रम से ही ये मन मलिन पड़ा हुआ है, अंदर भटकना पड़ी हुई बेचैनी है, विच पर्दा दूर प्रयास। और ये जो अनंत मायावी पर्दे जो पड़े हुए हैं, इसीलिए वो परमात्मा नज़दीक होते हुए भी मायावी जीवों को दूर दिखाई देता है। बिन सतगुरु पेटे कंचन ना थिए, मनमुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। कहते बिन सतगुरु पेटे कंचन ना थिए, सतगुरु कंचन है, सतगुरु सोना है और हम लोहा हैं। लेकिन लोहा कंचन सतगुरु पारस है और हम लोहा हैं। लेकिन पारस जब तक, लोहा जब तक पारस से छुएगा नहीं, अगर रत्ती भर भी अंतर रह जाएगा, राई 10वें भाई, राई के 10वें भाग जितना भी अगर जो अंतर है, तो सतगुरु रूपी पारस वो जीव रूपी लोहे को कभी भी सोना नहीं बना सकता है, जब तक छू नहीं जाएगा। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे। दर्शन करना एक अलग चीज़ है, पर्स माने छू जाना, छूने से ही एक अनुभूति होती है, छूने से ही हमारे शरीर में एक गति होती है, एक तरीके की तरंगें निकलती शरीर के अंदर, फिर वो हर्षित हो जाते, खुशी, फिर सदा के लिए वो प्रफुल्लित रहते हैं ऐसे जीव। लेकिन छूना जरूरी है। तो कहते हैं जब तक गुरु रूपी पारस से साधारण जीव लोहा है, जो जब तक मिलाप नहीं करेगा तब तक सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार बिन सतगुरु भेटे कंचन ना थिए, मनमुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। जैसे मनमुखी जीव जो है लोहा अलग लेके बैठा और नाव अलग है, लकड़ी की नाव अलग बनी हुई है। तो अगर जो जीव लोहा ही बना हुआ है, अंदर से कठोर ही बना हुआ है, मायावी संसारी जीव बना हुआ है, तो वो नाव में बैठा भी है तो लोहा डूब ही जाएगा। उसके अंदर ऐसे मायावी जीव जो हैं, उस गुरु रूपी जहाज के अंदर बैठ करके भी वो डूब जाएंगे। कहते कैसे जीव मुक्त तर सकेगा? जैसे कि लोहा और लकड़ी दोनों मिल के नाव बने हैं। जब लोहा लकड़ी के साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ उसके कील जड़ जाएंगे, तब नाव में जब बैठेगा जीव, तब वो पार होगा। अगर जो लोहा अलग है और लकड़ी अलग है तो जीव डूब जाएगा। इसी प्रकार गुरु पारस है, लेकिन जीव लोहा है, तब तक वो कंचन नहीं हो सकता है जब तक गुरु के साथ मिलाप नहीं करेगा, गुरु के शब्द की कमाई नहीं करेगा। बिन सतगुरु भेटे, जब तक भेंट नहीं हो गई, जब तक उसके साथ मिलाप नहीं होगा, जब तक वो प्रसन्न नहीं हो जाएगा गुरु ना थिए, तब तक वो सोना नहीं बन सकता। मनमुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। जबकि मायावी जीव बेड़ी के पास, नाव के पास बैठा है, क्यों नहीं पार हो रहा है? क्योंकि अंदर लोहे वाली प्रवृत्ति है, अंदर कठोरता है, अंदर गुरुमुख वाली अवस्था नहीं, परोपकारी अवस्था नहीं है, अंदर नाम की चर्चा नहीं है, नाम की बात नहीं चल रही है। इसलिए ऐसे जीव नाव के पास बैठे हुए भी, गुरु नानक नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पार, वो क्यों नहीं पार उतर पा रहे हैं? नानक नाम जहाज गुरु मल्ला बैठा हुआ क्यों नहीं पार हुए? क्योंकि उनके अंदर अभी मायावी विचार व्याप्त हैं, इसलिए वो पार नहीं हुए। जबकि गुरु अंदर बैठा हुआ है, सदगुरु बोए हर नाव है, कित विध चढ़िया जाए। सदगुरु तो बोए है, नाव है, हरी नाव है, वो सही बहुत सागर से पार कर सकता है। कैसे कित विध चढ़िया जाए, किस प्रकार हम चढ़ें, किस प्रकार हम उसमें चढ़ करके हम बहुत सागर को पार कर लें,
गुरु जी ये प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे। सतगुरु बोले हर नाम का हर नाम है, हर नाव है, कित विधि चढ़िया जाए। सतगुरु तो इत नाव है, हरि नाम की जहाज बनाया है, लेकिन इस बोध थे, इस बहुत सागर थे, वो कैसे पार कर कैसे चढ़े। गुरु जी उत्तर दे रहे, सतगुरु के पाने जो चले, बिच बोध बैठा जाए। जिन्होंने अपने अंदर से जिन्होंने अपने अंदर से विकारों को ख़त्म कर दिया है और सतगुरु के भाने में चलते हैं, गुरु की रजा में चलते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, गुरु की रजा में। जो तुझ भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो भी वो गुरु कर रहा है सब उसको अच्छा ही करके मानना है। बंदे बंदगी इख्तियार, साहेब रोज तरो की प्यार। हे बंदे, तुमको बंदगी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे से रोष करे चाहे प्यार करे, उसके भाने में तुमको उसकी रजा में चलना ही पड़ेगा। जो ऐसे चलते हैं, ऐसे भाने को मानते हैं, मर्यादा में उसकी चलते हैं, बिच बोएथ बैठा जाए, वही उस बोएथ में बैठेंगे जा कर के, बाकी सारे नहीं बैठ सकते। तन तन वड पागी नानका, जिन्ना सतगुरु लय मिलाए। वे गुरु जी कहते हैं वे धन्य हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि जिस सतगुरु लय मिला, जिनको सतगुरु ने अपने में मिला लिया है, जिनके ऊपर सतगुरु प्रसन्न हो गया है, और जब सतगुरु के साथ भेंट हुई है, प्रसन्न हुआ है, तो सतगुरु परमात्मा से उनको मिला देता है। 4-3-67